हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सीटेट के अंदर अगर ईवीएस में कहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो आपके यहीं से बनेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़ने की किसी भी प्रकार की बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको सारा कुछ करवा दूंगा। तो देखते हैं फैक्ट क्या क्या है एनसीईआरटी के अंदर जो सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला दोस्तों आपका जो है वो है बांस और रस्सी से पुल कहाँ बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। असम के अंदर बनाए जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैंने सुविधा कर दी है। आपका द बम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन असम। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपका बांस है। इस तरीके से बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो बांस के और रस्सी के बने पुल पर चढ़ के जाते हैं, पार करके जाते हैं। तो ये आपका फैक्ट असम के बारे में हो जाएगा। अगला जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, असम के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, जिनकी दोस्तों ऊंचाई जो होती है वो 10 से 12 फीट होती है। किसकी? बांस के खंभों की। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ मैंने आपके लिए इमेज भी लगा दी है। ये आपका असम के अंदर घर है और ये आपके बांस देखिए लगे हैं। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट बोल दें, या आपका आ सकता है 3 से 3.5 मीटर, यानी 3 to 3.5 मीटर। ये आपका मीटर में, ये आपका फिट में होगा। ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों जो फैक्ट है वो फैक्ट आपका पूछा जाता है कि ट्राली जो होती है लगभग एक लकड़ी से बना झूला होता है, लद्दाख से संबंधित है। कहाँ से? लद्दाख से संबंधित हो जाएगा। सीटेट के अंदर पूछा जाता है कि लकड़ी का झूला या मैचिंग वगैरह में आ सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ लद्दाख के बच्चे जो है वो लकड़ी के झूले में 4-5 बच्चे बैठ लेते हैं और पानी को पार करके स्कूल जाते हैं। ये आपका लद्दाख के बारे में हो गया। अगर बात करें दोस्तों, सीमेंट के पुल भी यहाँ होते हैं। आपके सामान्य क्षेत्र और पानी के ऊपर सीमेंट के पुल बनाए जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों वल्लम क्या होता है। अब सीटेट के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपने अगर यहाँ से देख लिया तो आपको फिर कभी भूलना नहीं है। वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। केरल में आपका वल्लम यूज़ होती है। ये क्या होता है? नाव का एक प्रकार है जो केरल में यूज़ होता है। ये आपकी देखिए यहाँ पे आपकी इसे वल्लम बोलते हैं। अगला दोस्तों जो फैक्ट है एनसीईआरटी का वो है राजस्थान के अंदर जो बच्चे होते हैं, कई इलाकों में, पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, कई इलाकों में क्या होता है, ऊंट और बैलगाड़ी पर बैठकर स्कूल जाते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में आपकी लिखा है। पहाड़ों के बीच रास्ते उबड़ खाबड़ कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं। ये आपको याद रखना है, आपसे सीटेट में पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पक्षियों के बारे में दोस्तों एक और फैक्ट पक्षियों के बारे में दिया गया है। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढके रहते हैं। इन छेद की मदद से पक्षी क्या होता है? सुनते हैं। अब इस पक्षी को ही हम ले लेते हैं तो इसके कान दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इसके दोस्तों क्या है, छोटे छोटे दोनों साइड छेद हैं जो पंखों से ढके हुए हैं, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। उन छेदों के माध्यम से ही पक्षी क्या करते हैं? पक्षी आपका सुनते हैं। अगला दोस्तों जो एनसीईआरटी का फैक्ट दिया गया है कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होता है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ये जैसे आपका ये इसकी पीठ पर डिज़ाइन बना है, ये किसके कारण है? ये इसके शरीर पर बाल होने के कारण डिज़ाइन बना है। ऐसे आप अलग अलग प्रकार के जानवर देखेंगे, उनकी पीठ पर या उनके शरीर पर डिज़ाइन बना होता है, तो वो बालों के कारण होता है। बहुत आपका एनसीईआरटी में दिया गया है और सीटेट के अंदर पूछा बहुत जाता है। अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट आपका जो दिया है वो क्या है दोस्तों? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जैसे आपका जिनके भी कान दिखाई देते हैं, आप गाय ले लीजिए, यानी काऊ बफेलो ले लीजिए, तो क्या होता है, उनके कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो वो बच्चे देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर बात करें, कान जिनके बाहर नहीं दिखाई देते हैं, जैसे आपकी छिपकली हो गई या ऐसे कई सारे जानवर हो गए, आपके चिड़ियाँ हो गई, जो पक्षी हैं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये याद रखना है आपको। अगला जो फैक्ट है वो हाथी के बारे में है। क्या है? बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है। क्या फैक्ट है आपका कि एक बड़ा हाथी जो होता है दिन में 100 किलोग्राम यानी 100 केजी से ज़्यादा पेड़ और झाड़ियाँ खा लेता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हाथी बहुत वजन होता है तो बहुत ज़्यादा सोता है। हाथी के बारे में ये भी फैक्ट है कि बहुत कम आराम करता है और कितने घंटे सिर्फ सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगर बात करें हाथी के बारे में अगला फैक्ट, तो हाथी को पानी और कीचड़ में यानी मड में दोस्तों
कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे होता क्या है कि हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है, बस इसीलिए क्या है कीचड़ और पानी में हाथी को खेलना अच्छा लगता है। अगला जो फैक्ट है हाथी के बारे में, हाथी के कान भी पंखे की तरीके से होते हैं। हाथी के कान एक पंखे की तरीके से होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये आपको हाथी के बारे में देख लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। हाथियों के झुंड में केवल कौन होता है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यानी हाथियों का जो झुंड होता है उसमें सिर्फ हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। अब जो झुंड की सबसे बुजुर्ग यानी ओल्ड एलिफेंट होती है, फीमेल एलिफेंट, वो क्या होती है, झुंड की नेता होती है। लीडर उसे ही चुना जाता है, वो आपकी झुंड की नेता हो जाएगी। अगला जो फैक्ट है इसके हाथी के बारे में वो क्या है, एक झुंड में कितने हाथी होते हैं, हाथी आपके हथिनियाँ और बच्चे 10 से 12 ही होते हैं, ये याद कर लेना है। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं और उसके बाद फिर वो झुंड में नहीं रहते हैं, झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये रहा आपका हाथियों के बारे में फैक्ट। यहाँ आप ये इस वृक्ष को पहचान रहे होंगे, ये वृक्ष है आपका खेजड़ी का। NCERT में इसके बारे में दिया गया है। तो देख लेते हैं खेजड़ी के बारे में जो फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं वो सारा कुछ यहाँ मिलने वाला है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्या है, खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। एक गांव है दोस्तों राजस्थान के जोधपुर में ही आपका खेजड़ी। अब इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा है, ये इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो खेजड़ी को समी भी बोलते हैं। तो यहाँ खेजड़ी के पेड़ थे इसलिए इस गांव का नाम खेजड़ी पड़ गया। ये रेगिस्तानी इलाके में खूब पेड़ ये वाला आपका पाया जाता है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इसके पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है, दवाई बनाने के काम आती है। इसकी जो लकड़ी होती है उसको दोस्तों कीड़ा नहीं लगता है और इसकी फली जो होती है उनकी सब्जी बनाई जाती है। ये आपका खेजड़ी के बारे में जानकारी हो गई। अब दोस्तों आपका जो टॉपिक है मधुमक्खियों से रिलेटेड है। ये आपका NCERT में दिया गया कि अनीता कुशवाहा, ये अनीता की मधुमक्खियाँ एक चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। तो सीटेट के अंदर आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर, जो आपका मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हैं, या मुजफ्फरनगर लिखा है, मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर जो है वो आपके बिहार में है, मुजफ्फरनगर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो बोचाहा गांव में रहती हैं जो बिहार में है। हर छत्ते में, अब आपको छत्ते के बारे में देखना है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, यानी मेल जो आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी होती हैं। छत्ते में कुछ सारी काम करने वाली मक्खियों, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। ये आपको ध्यान दे देना है। अगला जो फैक्ट है वो क्या है कि जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरीके का नाच करती है। नाच क्यों करती है, क्योंकि फिर इससे दूसरी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको पता चल जाता है कि शहद कहाँ से मिला है, रस कहाँ से मिला है। तो इसलिए ये जो जिनको रस पहले मिल जाता है शहद, वो नाच करती हैं, तो पीछे वाली देखती है और वो भी उस रास्ते शहद लेने चली जाती है। मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। मधुमक्खी जैसे मिलजुल कर रहती है, सोशल इंसेक्ट है, कॉलोनी के अंदर रहती है, वैसे आपका चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम जो होता है वो बटा हुआ होता है। अब इसमें जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है और जो वर्कर होती है, सिपाही चींटियाँ, वो बिल का ध्यान रखती हैं। अगला जो फैक्ट है आपका दीमक यानी टर्माइट्स जो होते हैं और ततैया, यहाँ लिख लीजिए आपका ततैया जो होता है ये भी सोशल इंसेक्ट हैं। ये भी ग्रुप के अंदर रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। तो सीटेट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन इनमें से सोशल इंसेक्ट है यानी समूह में रहता है। तो आपका दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है दोस्तों कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये पहला वीडियो है आपका, इसका दूसरा वीडियो, और लगातार मैं आपको NCERT की EVS की सारी बुक्स करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। इन सब चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।